हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के अंदर पीजीटी की पोस्ट के लिए कि पीजीटी की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, उनका डेली रूटीन क्या होता है, सैलरी किस तरीके से काउंट की जाती है, उनको ज्वाइनिंग किस तरीके से मिलती है और उनका ट्रांसफर किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले आप लोगों की ड्यूटी होती है सुबह 8 बजे के समथिंग सर्दियों में। वहीं अगर गर्मियों की बात करते हैं तो आपको 7:40 से असेंबली स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को 7:30 बजे स्कूल में पहुंचना होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें, आपकी क्लासें लगेंगी, 20 मिनट का वो टाइम होता है, असेंबली हो जाती है, आपको क्लासरूमों में जाना है, अपनी अपनी क्लास लेनी है। बीच में 4 पीरियड होने के बाद में 15 मिनट का ब्रेक होता है और 1:30 बजे आपका लंच का टाइम होता है। तो लंच के लिए जैसे ही बच्चे आएंगे आपकी ड्यूटी वहां खत्म हो जाती है। अब महीने में कुछ दिन आपको उसके लिए अलग से कुछ ड्यूटियां हैं। यहाँ पे रेमेडियल क्लास और सुपरविजन क्लासें चलती हैं। जैसे कि क्योंकि बच्चे आपके स्कूल में रहने हैं तो उनको 3:20 पे दोबारा से कुछ टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है और कुछ बच्चों की सुपरविजन क्लासों के अंदर लगभग 6:30 बजे फिर से लगाई जाती है। वो महीने में 4 या महीने में 5 ड्यूटी होती है, तो वो कोई ज्यादा नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी है। इसके अलावा यदि आपको हाउस मास्टर बना दिया जाता है या असिस्टेंट हाउस मास्टर बना दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको किस तरीके से ड्यूटी करनी है वो भी देश एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसका अलाउंस आपको अलग से मिलता है, 800 रुपए और 400 रुपए। सबसे पहले एचएम की बात कर लेते हैं, और एचएम एएचएम दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। सबसे पहले आप लोगों को उठना है। उठ के और बच्चे जैसे खेल के सुबह उठ के, जैसे वो 5:30 बजे उनकी बेल होती है, वो खेल खाल के आ जाते हैं। उसके बाद में उनकी काउंटिंग होती है और काउंटिंग करने के बाद में बच्चे चले जाते हैं नहाने धोने। उसके बाद में आपको मेस में उनको ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाना है। ब्रेकफास्ट करवा के उनकी काउंटिंग होती है, अलग से रजिस्टर होता है, सभी बच्चे उसमें साइन करते हैं, लास्ट में हाउस मास्टर के साइन होंगे। इसके बाद में आपको स्कूल में जाना है, वही सेम रूटीन है। वापस जैसे ही बच्चे एकेडमिक से वापस आए हॉस्टलों में, वो अपनी प्लेट लेके आएंगे मेस के अंदर, आपको उपस्थित होना है, वही सेम आपको उनको खाना खिलाना है और भेज देना है। इसी तरीके से शाम को जो ड्यूटीज होती हैं उनकी, खेलने के बाद में उनकी कॉल बेल होती है, उनको प्रेप बांटा जाता है कुछ खाने का छोटा मोटा, ताकि उनको भूख ना लगे। फिर उनको वापस क्लास से हो जाएंगी सुपरविजन क्लास से। उसके बाद में जब वो आएंगे तो डिनर के टाइम में आपको उपस्थित होना है मेस में, और उसके बाद शाम को एक बार 9 9:30 के समथिंग आपको हाउस में जाके उनको काउंट करना है। इसी तरीके से एचएम एएचएम की ड्यूटी होती है। अब उसके अंदर क्या होगा, कुछ दिन एचएम ड्यूटी करेगा, कुछ दिन एएचएम ड्यूटी करेगा। तो वो कंप्लीट नहीं है, बर्डन नहीं है, बट आपको संभालना सब कुछ है। छुट्टी देना, बच्चा बीमार हो रहा है, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है साथियों। इसके बाद में हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग समिति खुद की तरफ से देती है अभी तक तो। अगर इस बार आपसे काउंसलिंग करवा ले तो बेहतर चीज है। इसके बाद में ट्रांसफर की बात करते हैं। तो जो हार्ड स्टेशन है वहां से आपको 2 या 3 साल में वहां से ट्रांसफर लेने के लिए पोर्टल आप अप्लाई या एलिजिबल हो जाओगे। इसी के साथ में यदि हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, तो वहां 7 साल के लिए होता है। डिसेबिलिटी वगैरह के लिए 15 साल के लिए है। स्पाउस केस है तो उसके लिए भी 15 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। इसी के साथ में अब बात करते हैं अपनी सैलरी की। सैलरी कितनी आती है, क्योंकि अहम चीज तो है, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, वहां देखते हैं। साथियों, आपकी जो पोस्ट है वो L8 के अंदर आती है, जिसका जो पे लेवल होता है L8 होता है, और इसका जो पे ग्रेड होता है वो 4800 पे ग्रेड के अंदर आप लोग आते हो। ठीक है। आपका जो बेसिक होने वाला है, बेसिक कितना है? 47,600। ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को एक चीज मिलती है जो है डीए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कितना है, 58% चल रहा है। तो इसको ऐड करोगे आप, 48% यदि इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 58% निकालोगे तो 27,608, 27,608 हो जाएगा। और इसके अंदर यदि हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 75,208, 75,208 रुपए। ये आपका रहने वाला है। इसके साथ में आपको एक चीज मिलेगी टीए, यानी कि ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि आपका 1,800 रुपए रहने वाला है। इसी के साथ में 58% टीए ऑन डीए मिलता है, जो कि आपका हो जाएगा 58% कितना होता है इसका, 1,044। ठीक है। अब आप लोग इन तीनों को 75,208 और 1,800 और 1,044, इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है लगभग हमारा 78,048। ठीक है। ये आपका
टोटल हो गया। अब इसके अंदर से आप लोगों को 10% लेस करना है। जब हम इसका 10% लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70,243। ठीक है, ये आपका इन हैंड अकाउंट आएगा, जिनको हम बोलते हैं आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो लगभग इतनी आएगी। अब इसके अंदर से एक चीज हो जाती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी और पानी का पैसा कट जाता है थोड़ा बहुत, मान लो 200-300 रुपए, 70,000 हो गया। अब आपकी यदि ग्रोस पे की हम बात करें तो इसके अंदर साथियों ये 10% तो आप लोग करना, इसके अंदर 14% आपका रहेगा। ठीक है, ये 10% आपका कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है। ये टोटल इसी के अंदर ऐड होगा और उसके बाद में आपकी ग्रोस पे बन जाएगी। इसके साथ में यदि आपको एचएम पद दिया जाएगा तो उसके 800 रुपए और एएचएम दिया जाएगा उसके 400 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है। अब इसके अंदर आप लोग जोड़ सकते हो 800 रुपए या 400 रुपए, जो भी आपको मिलना है। तो ये आपके इन हैंड या अकाउंट में जो पैसा आएगा वो है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।